हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वाति और कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर ऑल डूइंग अ वेरी वेल। राधा रानी की कृपा आप सभी पर खूब बरस रही है। आप लोग खूब स्वस्थ होंगे, अपने घर पर मज़े कर रहे होंगे और सावन का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो जी देखिए, हम चल पड़े हैं यहाँ पर। ये संडे वाला दिन है। मेरी सिस्टर का जो बेबी था वो 6 दिन का हो चुका था, तो उनके यहाँ पर छठी थी, तो उन्होंने हमें बुलाया था, तो हम वहीं पर गए थे। और देखिए, हम यहीं पर मस्ती कर रहे हैं। बाबू को हमने खूब सारा खिलाया। यहाँ पर ये मेरी सिस्टर की बड़ी वाली बेटी है और उसका अभी दूसरा लड़का हुआ है। तो ये बस हम यहीं पर खूब मस्ती और मज़े कर रहे थे। वहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। अच्छा नाच गाना और था, बट मैंने उसकी कुछ ऐसी क्लिप नहीं ली थी, क्योंकि किसी को पसंद होता है कैमरे के आगे आना, किसी को नहीं होता। तो बस जो हमारे जान पहचान से के थे, वैसे तो मैंने अपनी सिस्टर का और उसके बच्चों का ही वो लिया था क्लिप, क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं होता, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, तो फिर इसीलिए ही। और उस दिन हमारा वाईफाई भी नहीं चल रहा था, तो वाईफाई ठीक करने वाला आया था। हम चले गए थे अब मेरी सिस्टर के घर पर, तो हमारा पीछे से वाईफाई ठीक करने वाला आया था। तो मेरे ससुर जी ने और मेरे देवर जी ने वो करवा दिया था ठीक। तो पूरा घर फैल सी गया था। तो जब वहाँ से हम आए तो पूरा घर फैल रहा हुआ था, क्योंकि वो उन्होंने ठीक किया। वो टीवी के वो एलईडी के ऊपर से उतारा तार वार, सारा ताम झाम सा फैला हुआ था। तो ये नेक्स्ट डे है, मंडे वाला दिन। सुबह मैं मंदिर वगैरह गई थी और मैं डिस्पेंसरी भी गई थी, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती, पैर भी काफ़ी सूजे सूजे रहते हैं। तो फिर मैं उसी को ही दिखाने के लिए गई थी कि हॉस्पिटल वगैरह के लिए अगर रेफ़र कर दी तो, बट नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया। कह रहे कि नेक्स्ट मंथ देखते हैं अभी हॉस्पिटल के लिए। तो बस मैं अपना वहाँ से आने के बाद चेंज वगैरह करके काम में लग गई थी अपना। और मैं आपको ये टेडी दिखा रही हूँ। संडे वाले दिन 1 बजे मेरी बड़ी सिस्टर आई थी हमारे घर पर। हमारी वांका जीने पर से गिर गई थी, तो उसको चोट वगैरह लग गई थी, तो बस उसी को ही देखने के लिए वो आई थी। तो वो उसके लिए वांका के लिए टेडी बियर लेकर आई थी, काफ़ी बड़ा और काफ़ी क्यूट टेडी था, जो कि मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। वो उसके साथ बहुत सारा खेली भी थी। फिर वो मेरी सिस्टर 4 बजे घर चली गई थी, और फिर हम मेरी दूसरी वाली सिस्टर के घर जो अब हम गए थे, वो हम 5 बजे गए थे। फिर हम वहाँ से 8:30 पौने 9 बजे हम वहाँ से आ गए थे। तो बस मैं आप लोगों को ये टेडी ही दिखा रही थी। मैंने कही मेरी सिस्टर लेकर आई थी वांका के लिए। तो बस मैं इधर सफाई कर रही हूँ, सारे में डस्टिंग वगैरह करके अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। हर दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा घर नहीं है कि भाई जो मेरे को ज़्यादा वो करना पड़े। पर तबीयत भी जब ठीक नहीं रहती तो फिर मैं नहीं भी करती हूँ, कई कई दिन हो जाते हैं। तो थोड़े बहुत कपड़े वगैरह भी पड़े थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं काम शुरू कर देती हूँ। तो मैंने दोपहर में 12 बजे मैंने काम शुरू किया। मैंने 3 बजे तक सारा डस्टिंग वगैरह करी, बस डस्टिंग ही करी थी, सारे स्लेब वगैरह। जो बाहर वाला रूम है उसमें भी करा, अंदर वाले रूम में भी करा, किचन भी किया और फ्रिज भी क्लीन किया। बस फिर 3 बजे तक मैंने इतना ही काम किया। फिर मैंने 1.5 घंटा पहले फिर आराम किया था। आराम करने के बाद फिर मैंने शाम भी नहीं, 5:30 या शायद 6 बज चुके थे, मैंने फिर चाय वाय बनाई। फिर उठ के मैंने 1.5 घंटा आराम करने के बाद चाय बनाई, इवांका को पिलाई, मैंने भी पी, गोपाल को नाश्ता कराया। फिर 10-15 मिनट बैठने के बाद फिर 6 बजे मैंने मशीन लगाई। थोड़े बहुत ही कपड़े थे, इतने मेरे कपड़े भी नहीं थे। तो फिर मैंने कपड़े वगैरह धोए, और फिर मेरा काम हुआ 7:30 और या फिर 8 बजे तक मेरा काम हुआ था सारा का सारा। क्योंकि जब मैं लगती हूँ तो फिर मैं धीरे धीरे लगी रहती हूँ। मैं 12 बजे लगी थी, बीच में आराम करती हूँ 10 मिनट 15 मिनट, जैसे बीच में जैसे मैंने काफ़ी सारा डस्टिंग वगैरह करने के बाद सामान उठा के इधर से उधर रखने की वजह से काफ़ी थक से भी जाती हूँ। तो फिर मैं बीच में 1.5 घंटे का भी आराम करती हूँ, 1 घंटे का भी आराम करती हूँ एकदम से। मतलब मैं फिर जिस दिन काम करती हूँ ना, तो मैं उस दिन पूरा ही दिन फिर मेरा काम में ही चला जाता है, क्योंकि खाना हमारे घर में सुबह ही बन जाता है 9 बजे। फिर रात का खाना हम 8 बजे के बाद ही बनाते हैं, क्योंकि फिर हस्बैंड 8 बजे के बाद ही आते हैं। 8 बजे तक वो आ जाते हैं वैसे तो, उनके आने के बाद ही हम खाना बनाते हैं। या मतलब सुबह एक्स्ट्रा सब्जी बना लेती हूँ, तो फिर शाम को बस रोटियाँ बनानी रह जाती हैं। तो फिर इसीलिए इतना ज़्यादा वो नहीं होता प्रेशर सा।
कि भाई हस्बैंड भी इतना वो नहीं करते कि भाई तूने ये नहीं करा वो नहीं करा, या ताज़ा खाना नहीं बनाती, ताज़ी सब्ज़ी नहीं बनाती। हमारे ऐसा कुछ नहीं है, हम तो नॉर्मल बंदे हैं, हमें तो जो मिल जाता है हम तो उसी में ही खुश हो जाते हैं। तो बस मैं इधर काम कर रही थी, मुझे थोड़ा सा परेशानी सी भी हो रही थी। इधर आपने देखा भी होगा मैं हाथ भी लगा रही थी अपने पेट पर, थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए थोड़ा सा करके फिर 10 मिनट बैठ जाती हूँ, फिर करती हूँ, फिर 10 मिनट बैठ जाती हूँ, ऐसे ही करती रहती हूँ। फिर मैं इस वाली जो बेड के सिरहाने के ऊपर स्लेब है ना, इस वाली स्लेब पर आ गई हूँ। फिर ये जो इधर राधा कृष्ण जी की ये पेंटिंग लगी हुई है, ये भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लगभग 8-9 साल पुरानी हो चुकी है। ये हमारी शादी से पहले की है ये इनके पास। और ये ये मेरी फ्रेंड ने दी थी, मेरी फ्रेंड ने इनके बर्थडे पर दी थी, क्योंकि वो इनके ऑफिस में ही काम करती थी। तो मतलब ये वो हो गया था कि भैया कि भाई मेरी फ्रेंड और उनका ऑफिस का वो मतलब जान पहचान थी। मेरी फ्रेंड जो थी ना वो इनके ऑफिस में काम करती थी। तो फिर बस ऐसे ही थोड़ा वो था। तो 8 साल पुरानी हो चुकी है ये पेंटिंग। तो बस ये वही कुछ पुरानी यादें हैं कि हाँ भाई हम सब एक दूसरे को जानते थे, फैमिली सी थी। और मतलब इतना कुछ ऐसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सब एक जैसे ही थे। तो बहुत ही अच्छा टाइम था, वो भी याद आता है। ये हमारी शादी की फ़ोटो है, ये भी मेरी फ्रेंड ने हमारी शादी पर दी थी। मतलब ये फ्रेम दिया था उसने, फिर हमने शादी के दिन वो आई थी तो उसने ये फ्रेम हमें गिफ्ट किया था। तो हमने जब एल्बम निकलवाई थी तो उसमें से हमने एक फ़ोटो थोड़ा बड़ा करवाया था, तो हमने वो इसमें लगाया हुआ है। और बस ऐसी थोड़ी बहुत यादें होती हैं कि ये हाँ ये जब का है, ये हमने उस दिवाली पर ख़रीदा था, या हमने ये इसके होने पर ख़रीदा था, या फिर मैं इसके जब मैं अपने घर रहने गई थी उस टाइम पर, तब मैं इसको चीज़ को ख़रीद के लेकर आई थी। मतलब हर एक चीज़ से ऐसी ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं कि हाँ मुझे याद है कि ये जब मैं फ्लावर पॉट्स ख़रीदे मैंने जब ये इतने सारे, तो मेरी मम्मी कह रही कि तू इतने सारे ख़रीद के करेगी क्या, 2 ये 4 ख़रीद ले ज़्यादा से ज़्यादा। तो उन्होंने तो दुनिया भर के ये फ्लावर पॉट्स खरीद के पूरी दुकान खोलने के। मैंने कहा नहीं मम्मी, मेरे को घर का मेकओवर करना है, मुझे लेकर आना है, बस मेरे साथ चलो। तो ये यहाँ पर ये इतने सारे ये जो सब हैं, ये ज़्यादातर फ्लावर पॉट्स और फ्लावर्स मैं अपने घर से ही लेकर, जब मैं घर पे रहने के लिए गई, जब लेकर आई अपनी पसंद से। मुझे एक्चुअली घर सजाने का, संवारने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, सफाई रखने का बहुत शौक़ है, और रखती भी हूँ सफाई। पर जब से थोड़ी सी तबीयत सी डाउन सी रहने लगी है, तब से इतना क्लीनिंग नहीं रहती है घर में। नहीं तो मुझे अपने हाथ से चीज़ें बनाने का, DIY करने का या सिलने का बहुत शौक़ है। हालांकि मुझे सिलाई आती नहीं है, मैंने बीच में सीखी भी थी, पर वह जो रेगुलर करते रहते हो तो वो उन्हें याद रहता है, बट मैं रेगुलर नहीं करती हूँ, तो फिर इसलिए मुझे याद भी नहीं रहता है। क्योंकि कुछ टाइम बाद भाई जैसे बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके साथ आप वैसे भी ऐसे काम नहीं कर सकते हो, बच्चों को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो जी बस इसीलिए ही यहाँ पर अब आप देख रहे हैं मैंने अंदर का रूम का, बेडरूम का काम करने के बाद इधर में किचन में आ गई थी। किचन में भी सारे में तो वैसे हर दूसरे दिन मैं साफ़ सफाई करती ही हूँ अच्छे से। तो बस यहाँ पर मैंने जो स्लेब पर और किचन में जो पन्नी डाली हुई है ना, इसको मैं अच्छे से ब्रश से साफ़ कर दूँगी। जो बर्तन धोने वाला वो होता है ना स्क्रबर, उससे क्लीन करने के बाद फिर गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ करके फिर मैं सारे डिशेस लगा दूँगी। सारे बर्तन मैंने रसोई के दोबारा से धोए थे, जो धुले हुए थे वो भी दोबारा धोए, जो धुलने थे वो तो धुलने ही थे खैर, क्योंकि काफ़ी दिन तक रखे रहते हैं, अगर यूज़ नहीं होते तो फिर डस्ट चढ़ जाता है। तो इसलिए फिर मैं हफ्ते में या 15 दिन में सारे फिर किचन के बर्तन धो ही देती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि हाँ भाई चलो किचन के आधे बर्तन तो वैसे ही सिंक में पड़े हैं, बस आधे ही रह रहे हैं, तो मैंने कहा चलो इन आधों को भी लेकर चलो और इन्हें भी धो दो। तो बस जी ऐसा ही कुछ चलता रहता है लाइफ में। अपना थोड़ा बहुत ध्यान बस अपने घर के काम में लगाते हैं, घर का काम करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ही सोच सोच के बस अपना फालतू की चीज़ें फिर दिमाग में नहीं आती हैं जब अपने घर के काम में लगे रहते हैं तो। और वैसे भी एक गृहिणी अपने घर को देखकर ही रहती है, उसे उन घर के कमरों में ही रहना होता है, इधर से उधर कमरों में ही घूमती रहती है।
तो भाई और वो फालतू की चीज़ें सोच के करेगी भी क्या, है ना। क्योंकि भाई उसे अपना घर सजाना संवारना जब उसे ये पसंद है तो बस उसी में ही खोई रहे, उसी को ही सोचती रहे कि हाँ ये चीज़ यहाँ से यहाँ करके रख दूँ, वो चीज़ वहाँ से वहाँ करके रख दूँ, ये ऐसे अच्छी लगेगी वैसे अच्छी लगेगी। तो यही सब ठीक रहता है मेरे हिसाब से, तो यही सब ठीक रहता है, फालतू के ख्याल दिमाग में नहीं आते हैं। तो जी बस मेरा तो यही फंडा है, अपना घर को देखो, अपनी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, दूसरों की लाइफ के बारे में तो दुनिया खड़ी है बोलने के लिए, सोचने के लिए, दूसरों के घर में ताक झाँक करने के लिए। अरे अपने घर का तो देख लो पहले, अपने घर में तो लोग बागों को पता नहीं रहता कि तुम्हारे अपने घर में क्या चल रहा है, दूसरे के घर में ताक झाँक करने से क्या फ़ायदा। तो जी इसीलिए ही हम तो ज़्यादातर बस अपने ही घर पर ध्यान देते हैं, अपने बारे में सोच लेते हैं। जब अपना अब खुद सही रहेंगे, जब खुद का घर सही रहेगा तब हम किसी को कुछ कह सकते हैं, नहीं तो हम तो हैं ही हैं जैसे हैं। यूँ कहेंगे देखो उसने अपने घर में झाड़ू नहीं लगाई, वो दोपहर तक बाहर बैठी हुई थी, उसने ये करा उसने वो करा। अरे तुमने कितना करा है, तुम कहाँ बैठी हुई थी, तुम भी तो चुगली कर रहे हो। इससे तो अच्छा भैया अपनी लाइफ में अपना इंजॉय करो, अपनी लाइफ में, और अपना घर की चीज़ों में लगे रहो बस। जी मेरा तो यही है, हम तो ऐसे ही रहते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस या व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, कुछ भी मोटिवेशनल लगता है या कुछ भी 1% भी अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियो को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये मेरी एक पहल है, बस अपने लाइफ को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी फैमिली के मतलब एक फैमिली बनाना चाहती हूँ जो कि आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के सहयोग से ही होगी। तो मैं चाहती हूँ बस आप लोग मेरा सपोर्ट करें, और ये जो मेरा सपना है, मैं मतलब एक इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ कि हाँ भाई चलो हम अपना घर तो देखते ही देखते हैं, बट हाँ हमारे अंदर इतना भी हुनर है कि हम अपने घर में बैठे बैठे कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं, कोई चीज़ कर सकते हैं घर में बैठे बैठे अपने बच्चों को देखते देखते। क्योंकि हर एक लेडी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आज के टाइम में। सोशल मीडिया ने इतना आपको बना रखा है कि आप घर में बैठे बैठे अपना काम, अपना बलबूते पर खड़े हो सको, अपने पैरों पे खड़े हो सको। बस मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ कि मैं भी अपने पैरों पर खड़े हो जाऊँ, और किसी का कुछ बस अगर आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, साथ दिया, तो मैं ज़रूर कुछ न कुछ इसमें ज़रूर हासिल कर लूँगी शायद। और मैं मेहनत भी काफ़ी कर रही हूँ, बीच में मेरी मेहनत छूट गई थी क्योंकि भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी मेरे साथ, तो फिर इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी अपनी वीडियोस को कंटिन्यूस। पर हाँ मैं चाह रही हूँ कि मैं अब अपनी वीडियोस को कंटिन्यूसली करूँ, इस चीज़ को, जब मेरा मन है इस काम में तो मैं इस चीज़ को करना चाहती हूँ। बट जब मेरा शरीर साथ नहीं देता तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाती। तो जी बस यही बातें हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।